अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम। हमने फॉलोअप रिव्यू बनाना था, रिक्वेस्ट भी थी बहुत सारे लोगों की कि काको का जो 10 किलोवाट ऑनरेड इन्वर्टर है इसका रिव्यू लें और इसका फॉलोअप रिव्यू बनवाएं कि क्या परफॉर्मेंस रही है इसकी। इस इन्वर्टर को लगे हुए मेरे ख्याल है 1 साल से ऊपर हो गया है। बिल्कुल 1 साल से तकरीबन। और रिक्वेस्ट थी कि इसका रिव्यू बनाएं और बताएं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। प्लस इसमें इश्यूज़ कोई आए हों। इसमें एक एक्सटर्नल फ़ैन भी दिया है, कंपनी ने बिल्ट इन फ़ैन है जो इसके हीट सिंक को कूल रखता है। वैसे तो IP65 इन्वर्टर है, डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ जो होते हैं, बट ये फिर एक सीलिंग के अंडर है तो पानी की कोई इंग्रेस नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें एक एक्सटर्नल फ़ैन भी आसिम साहब ने लगवाया है, को आज से 10 दिन पहले एक एक्सटर्नल फ़ैन लगवा लिया है कि अगर इंटरनल जो फ़ैन है उस पर प्रेशर हो तो ये एक्सटर्नल फ़ैन भी काम कर सकता है। तो आसिम साहब कैसा रिव्यू रहा है, क्या परफॉर्मेंस रही है, कोई इश्यूज़ आए हैं, ओवर हीट हुआ है, क्या चक्कर है? देखिए एक तो ये कि इसमें 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, पैनल इसके तकरीबन 11.5 किलोवाट के लगे हैं। ठीक है, मतलब मेरा ख्याल है इसकी बुक में लिखा है कि 12 तक ये सपोर्ट करता है। सही है। तकरीबन इसको मैक्स आउट किया गया है। उसके बाद ये है कि मैंने फ़ैन लगाने का मकसद ये था कि अगर जैसे वैसे तो कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि टेम्परेचर इसका कभी जो ऊपर गया हो, लेकिन क्योंकि पैनल में आपको दिख जाता है कि टेम्परेचर क्या चल रहा है। लेकिन ये है कि एज ए सेफ्टी फ़ीचर मैंने कहा कि मतलब जितना सेफ्टी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। कि गर्मियाँ शुरू हो रही थी तो मैंने कहा कोशिश यही की जाए कि एक एक्स्ट्रा अगर फ़ैन मुझे अच्छा सा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने अभी 4-5 दिन जैसे आपने बताया अभी लगाया। तो इटसेल्फ पहले था कि थोड़ी देर के लिए इसका जो इंटरनल फ़ैन है ऑन होता था गर्मियों में। हाँ, अब बिल्कुल भी नहीं होता। अब तो बिल्कुल ही नहीं होता। अच्छा, जो बताते चलें, जो इंटरनल इसका फ़ैन है जो साइड पे लगा हुआ है वो हीट सिंक को कूल करने के लिए लगा होता है। ये साइड पे फ़ैन है और ये आप देख सकते हैं अभी ऑफ़ है। उसके ऑफ़ होने की वजह ये है कि अभी इसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल कूल है। तो जब इसको ज़रूरत होती है तब ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और जब ज़रूरत नहीं होती ये ऑफ़ होता है। गर्मियों में ये ज़्यादा ऑन होता है, सर्दियों में तो ये ऑन होता ही नहीं है। अब क्योंकि एक्सटर्नल फ़ैन लग गया है तो गर्मियों में वो एक्सटर्नल फ़ैन को जब हम ऑन कर देंगे बटन से तो आप देख सकते हैं उसका तो थ्रो ही बहुत है। तो वो इतनी कूलिंग कर देगा इसकी कि ये इंटरनल फ़ैन जो इसके साथ लगा हुआ है उसको ऑन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर नॉर्मल फ़ैन है, आपको भी मिल जाएगा मार्केट से, आप भी लेके लगवा सकते हैं। बट अगेन फ़ायदा ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड हवा सिर्फ इसी के ऊपर मार रहा है जहाँ मारने की ज़रूरत है। वरना वो सीलिंग फैंस भी आते हैं, आप वो भी ऑन कर सकते हैं, वॉल से काम करते हैं। बट ये आउटडोर इन्वायरमेंट है, यहाँ पे इतना बड़ा फ़ैन लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी बात आपको बताते चले, काको इन्वर्टर है, मेड इन जर्मनी बाय सीमेंस का इन्वर्टर है। इसमें जो मैक्सिमम PV रिकमेंडेड है, मैक्सिमम जो आप लगा सकते हैं वो 16 किलोवाट की लगा सकते हैं। इन्वर्टर 10 किलोवाट का है तो 16 किलोवाट की आप मैक्सिमम PV इसमें लगा सकते हैं। इसको कुछ नहीं होएगा और ये अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन उसके हिसाब से करके देगा। रेटेड आउटपुट 10 किलोवाट ही है क्योंकि 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। 5 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी जो नॉर्मल बाकी इन्वर्टर्स की आती है। IP65 बॉडी है और मेड बाय सीमेंस है, कोई आपकी चाइनीज़ ब्रांड नहीं है ये। तो ये एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन नंबर्स कैसे चल रहे हैं आसिम साहब? प्रोडक्शन ये बिल्कुल मतलब कि एवरेज तकरीबन 50 यूनिट बना देता है ये दिन के, मतलब इन गुड टेस्ट है। जैसे आज थोड़ा सा क्लाउडी है तो इसने अराउंड 34 बनाए हैं अभी, और इस टाइम तक नॉर्मली ज़्यादा बना रहा होता है, लेकिन क्योंकि क्लाउडी वेदर है इसलिए इस टाइम 2.5-3 किलोवाट बना रहा है। ठीक है। कोई और आपको इशू फेस आया हो कि डाउन टाइम हो, इन्वर्टर ऑफ? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई इशू फेस नहीं आया। इनका पोर्टल बैठ गया हो? पोर्टल आज तक नहीं बैठा, लेकिन ये है कि मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर कभी इन द फ्यूचर ये लोग और बनाएं तो अगर वाईफाई डोंगल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ये हार्ड वायर्ड है। मतलब उसमें इथरनेट केबल लगी हुई है तो मेरे इंटरनल नेटवर्क पे लगी हुई है। आप मैन्युअली मैं अपने नेटवर्क पे जाऊँ तो इनकी IP डालूँ तो ये इनका पेज पूरा खुल जाता है। एक ये बात भी स्पेसिफिकली एक साहब ने पूछी थी कि इसमें वाईफाई नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा इसका। तो ये बताएं कि वाईफाई डिवाइस ना होने की वजह से कोई डाउन टाइम आया आपको? नहीं, इसका जी डेटा नहीं शो हो रहा? नहीं, बल्कि वो उल्टा फायदा ही में रह गया। बिल्कुल एक तरह से फायदा है कि उसमें थोड़ा सा चांस होता है कभी वाईफाई डिस्टर्ब होने का। जब हार्ड वायर्ड है तब तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब जब तक आपकी तार बिल्कुल ठीक है, और नॉर्मली कंसील्ड वायर जो चल रही होती हैं कभी ख़राब होती नहीं है। फोन की ऐप तो है ना इसकी? बिल्कुल है, फोन की ऐप है। तो फिर वाईफाई या लैन का फर्क नहीं पड़ता ना, हम तो फोन पे देख रहे होते हैं वायरलेसली। ऐसे ये तो सिर्फ डेटा कम्युनिकेट करवाने के लिए है। यहाँ वाईफाई डिवाइस लग जाए या यहाँ एंटीना लग जाए या यहाँ एक बंदा बैठा हुआ और आवाज़ों से डेटा पहुँचा रहा हो, आपको इससे गर्ज नहीं है ना। आपको तो इससे गर्ज है कि डेटा यहाँ से ट्रांसमिट होना चाहिए और पोर्टल के अंदर दिख रहा होना चाहिए। अगर पोर्टल में डाउन टाइम नहीं आया तो गुड इनफ। अब आगे वही वाली बात है, हार्ड वायर है, RJ45 कनेक्टर सही से लगा हुआ तो अच्छी Cat6 की केबल हो तो आपको क्या इशू आएगा। और ये वायर हल्की हो, कनेक्टर दो खुद से जुगाड़ से बनाया हुआ तो वो खुल जाते हैं बिल्कुल। इसको लोकल चाइनीज से अगर कंपेयर करें तो कितना फर्क होगा इन्वर्टर में और क्या आपकी सेटिस्फेक्शन होगी अगर टेक्निकली पूछे तो? बहुत फ़र्क है।
अगर बिल्कुल लेमैन के अंदाज से बात करें तो आप इस इन्वर्टर को उठाएं और इसका वेट चेक करें। ये बिल्कुल लेमैन टर्म्स है कि इस इन्वर्टर को उठाएं 10 किलो वाट का है और इसका वेट चेक करें, और फिर इसके अगेंस्ट में आप लोकल चाइनीज़ ब्रांड्स उठा लें, ग्रोवॉट उठा लें, कोई भी और 10 किलो वाट का चाइनीज़ ब्रांड उठा लें, आधे आधे का फ़र्क निकल आता है। अब इसमें लोहा तो नहीं लगा हुआ ना, PCBs है ना, सर्किट बोर्ड्स है ना, तो वो आप एग्जैक्ट मैच करना है तो फिर आप मैन्युफैक्चरर से लेके कंपेयर करें, तो वेट से ही पता लग जाता है कि बिल्ड क्वालिटी में कितना फ़र्क है, कंपोनेंट्स कितने लगे हुए हैं, हीट सिंक कितने अच्छे लगे हुए हैं। हीट डिसिपेशन तो हीट सिंक नहीं करके देनी है ना, एक्सटर्नल फ़ैन 10 किलो वाट के अंदर नॉर्मली नहीं आता, तो इसके अंदर आया है तो अगेन कस्टमर का ही फ़ायदा है कि हीट सिंक के थ्रू, कन्वेक्शन करंट के थ्रू भी डिसिपेशन होगी हीट की, और जो इन्वर्टर की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। बाकी करने को तो आप कुछ ना भी करें, फ़ैन ना लगाएं फिर भी चलता है, बिल्ट इन फ़ैन भी ना लगाएं, हीट सिंक भी ना लगाएं, 5 किलो वाट में VM2s और बाकी जो इन्वर्टर्स आते हैं वो विदाउट हीट सिंक आते हैं ना, तो वो भी चल जाते हैं। बट अगेन 25 ईयर्स की बात है, प्रोडक्ट की लाइफ अगर लेनी है तो फिर उसकी बिल्ड क्वालिटी इक्विवेलेंट बनाएंगे ही तो वो चलेगा। कोई और फीचर आप इसकी जिससे आप सेटिस्फाइड हों कि ये बाकी नॉर्मल इन्वर्टर्स में नहीं है? नहीं, मतलब कि जो बेस्ट बात इसकी यही है कि देखें दूसरे मेरे पास इन्वर्टर्स भी लगे हुए हैं, किसी का ऐप में कोई ना कोई डाउन टाइम आ जाता है, अप टू डेट वो नहीं चल रही होती। ये आज तक ये कि इट हैज़ नेवर गिवन मी, अगर इनकी कोई सिस्टम अपडेट होती है तो मेरे पास पहले मैसेज आना शुरू हो जाता है कि ये 4 घंटे का हमारा डाउन टाइम होगा कि हम इसमें सिस्टम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। सही है, वो पहले इन्फॉर्म करता है। ठीक है ना, वरना आज तक कभी मुझे डाउन टाइम नहीं मिला, मतलब व्हेनेवर आई ओपन माय ऐप मुझे डेटा आ रहा होता है। डिस्प्ले का कोई इशू अभी तक नहीं फेस किया आपने? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अगेन वो देखिए ना, जो बटन्स है वो भी IP65 कॉन्फ़िगरेशन में ही है कि बटन्स भी हिडन है और उसमें डस्ट जाने की भी कोई जगह नहीं है, वरना जो यहाँ पे बटन्स आते हैं प्लास्टिक बॉडीज़ में, नॉर्मल आपके 5 किलो वाट इन्वर्टर्स में जो आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, 3 साल बाद 2 साल बाद स्टिकी हो जाते हैं, आप दबाते हैं वो चल ही नहीं रहे होते क्योंकि उनमें डस्ट की इंग्रेस चली जाती है ना। इसमें डस्ट की कोई इंग्रेस नहीं है, डस्ट की जाने की जगह ही नहीं है, तो बड़ा सीधा सा सिस्टम है। चीज़ें अच्छी लगवाएं, इसमें कोई काकों की प्रमोशन नहीं है, आपने जो भी लगवाना है आप लगवाएं, जहाँ से लगवाना है लगवाएं, बट चीज़ें अच्छी लगवाएं, अच्छी लगवाएंगे ही तो 25 ईयर्स चलेगा, नहीं तो बोलते रहें कि ये भी ऑन रेड इन्वर्टर है, वो भी ऑन रेड इन्वर्टर है, सभी 5 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं, कोई भी ऐसा ऑन रेड इन्वर्टर नहीं है कि जो 5 ईयर्स से कम दे रहा हो, बट बिल्ड क्वालिटी से ही डिपेंड करता है कि वो कितने साल चलेगा। और प्राइस में भी तो फ़र्क है ना, देखिए किसी मकसद से आप एक प्राइस आप दे रहे हैं, बिल्कुल, इफ़ यू ट्रस्ट के मतलब कि ऑब्वियसली इट्स अ जर्मन ब्रांड, उस हिसाब से आप देखें, और आप चाइनीज़ ब्रांड और जर्मन ब्रांड हर बंदे को, हर लेमैन को भी पता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस। हाँ, पाकिस्तान बनाता है ना, मेड एज जापान, सुजुकी बोलान बना देता है, मतलब मेड इन जापान एक चीज़ होती है, हम बनाते हैं मेड एज जापान बट मेड इन पाकिस्तान। वैसे ही बनाने की कोशिश तो करी ना कोशिश हमने करी, बन नहीं पाया हमसे। नहीं, बहरहाल जो लोकल इन्वर्टर्स भी हैं दे आर नॉट दैट बैड, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट एज गुड एज इन रिलायबिलिटी आई वुड से, ये तो देख ओनली टाइम विल टेल, लेकिन ये कि दीज आर अर्ली डेज। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, मेरे ख्याल वीडियो रैप अप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपने भी कोई ऐसे फ़ैन लगवाए हुए हैं, एक्सटर्नल चीज़ें लगवाई हुई हैं सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, देखें इसका फ़ायदा भी है कि अगर आपने ये ऑन कर दिया और खुदा ना खास्ता ये वाला फ़ैन ख़राब हो गया तो इसको रिप्लेस करना कितना आसान है, लोकल मार्केट से लिया था ना 4-5 हज़ार का, रिप्लेस हो जाएगा। ये तो बिल्ट इन बॉडी का फ़ैन है, फिर ये रिप्लेसमेंट कंपनी से ही मंगवानी पड़ेगी, तो हमेशा आप एक्सटर्नली जितना सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं आपको करना चाहिए, बजाय इसके कि अंदर वाले पे जोर डाल दें और वो बेचारा पूरा दिन घूमता रहे, इतनी हीट आप कमरे में कर दें। एक्सटर्नली जितना लोड कम कर सकते हैं करना चाहिए। एक्सटर्नल ब्रेकर्स ही ना लगाएं, एक्सटर्नल फैन लगाएं, आप बोले बिल्ट इन आता है, सब कुछ सब बिल्ट नहीं है। 100 किलो वाट वाले सारी इंस्टॉलेशन आप देख लें, ब्रेकर ही नहीं लगाते, वो जी बिल्ट इन आ रहा है इन्वर्टर में, जी मैन्युफैक्चरर कहता है कि लगाएं ही ना, अच्छा मैन्युफैक्चरर को सलूट मारे, उड़ेगा तो अंदर वाले ही उड़ जाएगा डायरेक्ट, बाहर वाली सेफ्टी काम ही नहीं करेगी क्योंकि लगाने की सहमति नहीं करेगी, लगा ही नहीं आपने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नल सब कुछ लगाना चाहिए, इंटरनल तो जो है वो तो आपका उसको गरीब ही समझे आप कि वो आपको काम करेगा ही करेगा। वीडियो रैप अप करते हैं, आज के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।